नया नोटिफिकेशन, नई इन्फॉर्मेशन आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। एनटीपीसी भाई बाहर आई हुई है। एनटीपीसी में तो वैकेंसीज की कभी फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज निकल करके आती हैं, कभी गेट के बेसिस पर वैकेंसीज निकल करके आते हैं, कभी 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी निकल के आती है, और एक अब नई वैकेंसी निकल के आई है। और ये तो भाई बम्पर वैकेंसीज है। हालांकि आप लोग फ्रेशर है, मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस्ड पर्संस के लिए वैकेंसीज जो है ये नोटिफिकेशन निकल करके आया। लेकिन आप फ्रेशर हैं, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये बम्पर वैकेंसीज जो निकल करके आई हैं, जो लोग भी अभी देखो पिछले कुछ दिनों में लाइक दामोदर वैली में भी वैकेंसीज निकल के आई थी, बीईएल में भी वैकेंसीज निकल के आई थी, और वहाँ बम्पर वैकेंसीज थी और वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस थी। तो अगर आपको पीएसयूज में जाना है तो एक रास्ता दूसरा ये निकल करके आता है, अगर आप गेट के बेसिस पर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पीएसयूज में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाली वैकेंसीज निकलती हैं जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम होता है, और वैकेंसीज भी क्योंकि नंबर ऑफ निकल करके आ रही हैं, तो आप उनमें अप्लाई करें और फिर उन कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर जाकर के आप एक्सपीरियंस गेन करें। और ये जो वैकेंसीज निकल के आती हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड पर्सनस के लिए और परमानेंट होती हैं जनरली, लाइक आज वाली इन वैकेंसीज की भी मैं बात करने वाला हूँ, ये परमानेंट वैकेंसीज है, तो आप इनमें परमानेंटली एक दूसरे रास्ते से एंटर कर सकते हो पीएसयूज में। चलिए तो इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो ये भी वही एनटीपीसी में वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। और एनटीपीसी में अभी मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जो वैकेंसी निकल के आई थी गेट के बेसिस पर, तो वहां पर जो मल्टीपल लिस्ट निकली थी, तो उसमें भी काफी कम स्कोर पर काफी बड़े रैंक तक, ऊपर के रैंक तक को भी अलग अलग ब्रांचेज में जो है एंट्री मिली थी। अभी इस बार वाली जो वैकेंसी है उनकी कट ऑफ भी निकल करके आ गया, लेकिन वही सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आने पर चांस लग रहा है कि काफी कम कट ऑफ तक को भी कॉल मिलेगा। तो अभी ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है ये एक्सपीरियंस्ड पर्संस के लिए, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अभी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दिस इज मिनिमम 7 years पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन पावर प्रोजेक्ट और प्लांट ऑफ कैपेसिटी 200 मेगावाट और मोर। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो है वो 7 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन जो है बी बी टेक वालों के लिए, यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। तो बी बी टेक की आपकी क्वालिफिकेशन पूरा होने के बाद 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो श्योरली आप या तो किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर में किसी भी बेसिस पर, अगर या तो परमानेंट भी आप किसी दूसरे पीएसयूज में थे और जो पावर सेक्टर से रिलेटेड है, या इसी पीएसयू में भी है, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट निकल के आई है वो तो हायर लेवल की पोस्ट है। यहाँ पे स्किल को देख करके भी ये बात समझ में आ जाएगी। अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है। पे स्केल की बात करते हैं तो 60,000 से लेके 1,80,000 का इसका पे स्केल है। दैट इज वेरी गुड लेवल 10 से भी ऊपर है, ठीक है। वैकेंसीज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए 51 वैकेंसीज, मैकेनिकल के लिए भी 51 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 27 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज में भी है। तो ओवरऑल बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए 120 वैकेंसीज है ना, मैकेनिकल के लिए भी 120 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 60 वैकेंसीज हैं, और दिस इज ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, स्पेशली अगर एक्सपीरियंस बेसिस पर मिल रही है यहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज जनरली नहीं देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या जनरल कंडीशंस हैं और क्या क्या जो है कौन कौन से स्ट्रीम्स जो है वो इसमें एलिजिबल होंगे, वो सारा जो है थोड़ा सा नोटिफिकेशन में यहाँ पर मेंशन है। अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, किस तरह से क्वालिफाई करना है, ये सब चीज़ों के बारे में तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की बात करूँ तो इसमें तो खैर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो सारा डिटेल आपको मिलेगा। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 2 जून, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2 जून है, और ये 19 या 20 से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आपके नोन में कोई है जिसने ऑलरेडी सेक्टर में एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, या प्योर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लाइक आप स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वगैरह में होते हैं, हो सकते हैं पावर सेक्टर में हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो तो उनको भी इन्फॉर्म करो, और स्पेशली जो फ्रेशर लोग हैं जो यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोग के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिल रहा है आसानी से, तो और फाइनेंशियली अगर आप फेड अप हो चुके हैं कि अब जो है हमें जॉब करनी चाहिए, तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वाले जो वैकेंसीज हैं उनमें भी अप्लाई करके आप दूसरे रास्ते से पीएसयू में एंटर कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको श्योरली जो है परमानेंट जॉब इस तरह की मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।